7 बजे बउआ के बात भेल, 9 बजे बउआ के सुइजा भ गेल, मार के भेज देलक। के साथ ऐसा साजिश पड़ता है कि उसको तुरंत 2 मिनटों के बाद उसको ठेल दिया गया। बिस्फी प्रखंड का 33 वर्षीय युवक जो कि गुजरात में जरी का काम किया करता था, जब घर वापस आ रहा था 6-7 महीने के बाद तो उसको मारकर रेलवे से बाहर रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया जाता है। उनको बोला कि मजली हमरा आप भूल जा तू तो हम आदमी नहीं छिया तो हमरा से नाता तोड़ ला, एतबे बात बोले हम काने लगले, सास के फोन धरा देले। बड़ी जांच का विषय है और इसमें जरूरत है परिजनों को न्याय मिलने की, और इसमें जरूरत है बिस्फी क्षेत्र के जो नेता हैं वो आगे आए, इसमें जांच करवाएं और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और परिजन को उचित मुआवजा मिले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज पर। अभी हम मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी गांव में। एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आप शंकर राम, जिसके पिता का नाम राम वृक्ष राम है, जिसकी उम्र 33 वर्ष थी, लगभग 33 वर्ष, जो कि सूरत में पिछले 10 वर्षों से रहा करते थे। 6-7 महीने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे लेबर मजदूरी करने के बाद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, जैसा परिजनों को शक है। और उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक के पास, शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास उसकी बॉडी मिलती है। वहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा उस बॉडी को रिसीव किया जाता है। फिलहाल जो मृतक है उसके परिजन वहां पहुंच चुके हैं और बॉडी को उसके घर लाने का कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आए दिन इंडियन रेलवे में इस प्रकार की कोई न कोई घटना घटती आ रही है। खासतौर पर अगर बिस्फी के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ज़्यादातर लोग मजदूर युवा रहते हैं जो कमाने के लिए गाँव से बाहर दूसरे शहरों में जाते हैं। लेकिन जब वहाँ से ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन में उनकी जानें सुरक्षित नहीं होती है और ट्रेन में एक 32-33 वर्षीय युवक को मारकर यूपी के शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया जाता है। उनकी मां और उनकी पत्नी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे ही हम बात करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्या उनके बच्चे से बात हुई थी, क्या सब मामला हुआ है। घटना हुई है, ये कब की घटना है? ये कल की घटना है। सूचना मिली है कि आपसे बात भी हुई थी आपके बेटा की, क्या बात हुई थी बताइए। 7 बजे बउआ के बात भेल, 9 बजे बउआ के सुइजा भ गेल, मार के भेज देलक। की बात भेल? कहलक माय बउआ कहाँ छ? तो माय कोन रास्ता पर छी से नहीं पता लगे है। तो कहाँ छ तू? तो माय गे कोई पते नहीं बुझे छी कि कहाँ छी नहीं छी से, आब हम नहीं ठहरबो। आइ माय के बेटा के बोली सुन ले, गोर लगे छे। तखने से सुइजा भ गेल। चारू बगल सब बाबू दाई सब करे फोन तक सुइजब। तै के बाद में केने से फोटो भेजलक, ओहि में के कोई आदमी उम्हरका रहे तो फोटो भेजलक हमरा बेटा पर। हमार बेटा सबसे फोटो भेजलक, एना घात भ गेल। बुझली रो कि बाबू गेल है काम करल, काम कऽ के अबैत रहे खालिए हाथ। बाबू के कहाँ खतिया कऽ देलक, कहाँ नहीं कऽ देलक। क्या उसके जान के पीछे कोई पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ बताया वो सब नहीं कहब हम। क्या कहा था वो आपको कि मेरे जान नहीं बचेगी या मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ? ये कहला कि हमरा अब नहीं ठहरबो, अब हम जा रहियो। हम कहलिए कहाँ छ कह ना, तो बउआ के हम गाड़ी से भेजे छ 4 गो 5 गो लड़का के लऽ कऽ। तो कैला भेजबी? नहीं भेज। बस ओतबे काल में मोबाइल गुम, नहीं बात नहीं कुछ नहीं भेल। अब कितने दिनों के बाद आ रहा था वो कमा के? 7 महीना पर आवे छ। क्या चीज का काम करते थे वो? जरी के काम। दिया पुता एकोटा नहीं है रनिया के धिया पुता। बेटी एगो भेलै तो मर गेलै, तब से नहीं भेलै। आपकी बात हुई थी आपके पति से? जी क्या बात हुई थी आपकी? हमको बोला कि मजली हमरा आप भूल जा तो हम आदमी नहीं छिया तो हमरा से नाता तोड़ ला, एतबे बात बोले हम काने लगले, सास के फोन धरा देले। सास से बात भेल, एते बोली बोल के हम काने लगली। के सिवाय तो दियो को बोली बोलत राजा हमन। इस प्रकार से लगातार इंडियन रेलवे में आए दिन घटना हो रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और रेलवे मंत्रालय को जरूरत है कि रेलवे में प्रशासन की गश्ती बढ़ाने की, ताकि बिहारी मजदूर अपने घर सुरक्षित वापस आ सके। शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन कहाँ मिली थी बॉडी? बॉडी मिला था रीवा थाना के पास, जो जलेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहां से कौन उठाया था बॉडी? वहाँ से प्रशासन ने उठाया था बॉडी। तो क्या है बोला गया, मतलब मार के फेंक दिया है, गिर गया है, ऐसा कुछ? वो स्पष्टीकरण नहीं हुआ है अभी। जो मार के फेंक दिया गया है कि अटेंडेंट गिर गया है, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने परिजन को फोन किया 8 बजे के आसपास कि अब मैं इसके बाद नहीं बचूंगा, मैं क्षमा मांगता हूं, तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा साजिश पड़ता है कि उसको तुरंत 2 मिनटों के बाद उसको ठेल दिया गया। तो जिस प्रकार से
उसकी फोटो जब वायरल होती है उससे लगभग 1 घंटा पहले फ़ोन करता है, अपने माँ से बात करता है और माँ को कहता है कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। अपनी पत्नी से बात करता है, पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हारा पति नहीं रहा, और उसके 1 घंटे के बाद ही उसकी मृत्यु की फ़ोटो सामने आती है और उसके बाद उसके परिजन में कोहराम सा मच जाता है। फिलहाल बॉडी शंकरगढ़ हॉस्पिटल से लाने की प्रक्रिया की जा रही है। जो मृतक थे उसके परिजन सूरत से वहां पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आज रात तक उसकी बॉडी उनके घर आ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से 33 वर्षीय युवक की इंडियन रेलवे में एक बड़ी घटना के बाद उसकी जान चली गई है, ये एक बड़ी जांच का विषय है और इसमें ज़रूरत है परिजनों को न्याय मिलने की, और इसमें ज़रूरत है बिस्फी क्षेत्र के जो नेता हैं वो आगे आएँ, इसमें जांच करवाएं और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और परिजन को उचित मुआवजा मिले, यही हम मांग करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।